हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 4 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 4, जो कि विषय सामाजिक विज्ञान में भूगोल से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वर्कशीट में हम ग्लोब के बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। ये जो हमारी वर्कशीट है, ये 30 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारी वर्कशीट है, इस वर्कशीट में क्या है कि आपको क्या है, ग्लोब के बारे में दिया गया है। और ग्लोब में आपकी जैसे क्या है, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के बारे में समझाया गया है। तो हम इस वर्कशीट को बड़े अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने ग्लोब तथा मानचित्र पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों के अलावा कुछ खड़ी व कुछ आड़ी रेखाएं को भी देखा, यानी कि कुछ खड़ी रेखा को भी देखा है और कुछ ऐसे पड़ी रेखा को भी देखा है आपने। तो जो खड़ी रेखा होती है इसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं, और जो पड़ी रेखा होती है इसे हम क्या, अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया गया है, जबकि पृथ्वी पर ऐसी कोई वास्तविक रेखा नहीं है? यानी कि पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा खींची नहीं गई है, ये केवल क्या है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो पृथ्वी को समझने के लिए कुछ क्या है, काल्पनिक संदर्भ रेखाएं जैसे अक्षांश और देशांतर रेखा को माना गया है। तो आइए उनके बारे में देखते हैं, समझते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि ये चित्र एक अक्षांश का चित्र दिया गया है, देशांतर का चित्र दिया गया है, ये ग्रिड का दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि जो ये ग्लोब हमारा है, तो यहाँ पर क्या है कि जो पड़ी रेखाएं, आप इस तरह से रेखाएं देख रहे हैं, ये है पूरे सर्कल में ऐसे ऐसे किया गया है। तो इस ऐसे रेखाओं को क्या हम कहते हैं कि अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी कि जैसे आपका ये ग्लोब हो गया आपका, जैसे आपका ग्लोब हो गया, तो बीच में एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को दो भागों में काटती है। तो ये 0 डिग्री पर होती है, इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। तो इसके जो उत्तर का भाग है इसे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का भाग इसे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो ठीक इसी तरह से क्या है, उत्तर की तरफ भी क्या है, कुछ और भी काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, और ठीक इसी प्रकार दक्षिण की तरफ भी एक काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। तो इन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं खींचते हैं। समांतर रेखाएं बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो बीच की दूरी है ये समान रहती है। और देशांतर रेखा को आप देखते हैं कि जो पड़ी रेखाएं होती हैं, तो ये भी क्या है, तो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम देशांतर रेखा बोलते हैं। और जब दोनों रेखाएं, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, जब दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे को काटती हैं, जिससे क्या ग्रिड का निर्माण होता है। तो किसी भी देश की सही स्थिति को जानने के लिए क्या है, ग्रिड का यूज करते हैं। अब देशांतर रेखा क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है, तो दोनों ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा हम खींची जाती है, इसको क्या हम करते हैं, देशांतर रेखा करते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री जो यामोत्तर रेखा होती है, ये पृथ्वी को क्या करती है कि दो भागों में बांटती है। पूर्व के भाग को क्या, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम के भाग को पश्चिमी गोलार्ध। ठीक इसी प्रकार इसमें भी आप देख रहे हैं कि पृथ्वी को बीचों बीच से एक ऐसी रेखा काटती है, भूमध्य रेखा, तो इसके उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण के भाग के दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ पर अक्षांश और देशांतर के बारे में देखते हैं कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक क्या स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या अक्षांश कहते हैं। यानी कि जो हमारा ये ग्लोब है आपका, तो बीच में जो काल्पनिक रेखा होती है, भूमध्य रेखा, ये उत्तरी ध्रुव हो गया आपका, ये दक्षिणी ध्रुव होगी। तो ये सभी रेखाएं क्या, समानांतर रेखा होती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ पर भी इसकी इतनी दूरी होती है, इसलिए इनको कहते हैं समानांतर रेखा, यानी कि समान अंतर पर रेखाएं। तो आप सभी जानते हैं कि ग्लोब में तो सबसे बड़ा जो अक्षांश रेखा होता है ये बीच का होता है, यानी भूमध्य रेखा का। जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये अक्षांश रेखाएं क्या, छोटी होती चली जाती है। तो अक्षांश समांतर होते हैं और एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। यानी कि जो आप देख रहे हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होते हैं ये एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। ऐसे ऐसे सर्कल आता है, लेकिन ये एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो अक्षांश का जो उपयोग क्या किया जाता है, ताप कटिबंध के निर्धारण में होता है। तो ठीक इसी प्रकार देशांतर रेखाएं भी क्या होती हैं कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं, इनको क्या हम करते हैं,
इनको हम कहते हैं देशांतर रेखा, यानी कि जैसे आपका ग्लोब हो गया तो ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव दोनों को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको हम क्या करते हैं, देशांतर रेखा करते हैं। और ये क्या है, अर्धवृत्त का इसे निर्माण करते हैं। तो प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री पर पृथ्वी को क्या पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में ये विभाजित करते हैं। तो आप देखते हैं कि जो प्रमुख यामोत्तर जो 0 डिग्री है, पूर्व के भाग के पूर्वी भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम के पश्चिमी गोलार्ध, ये 2 भागों में बांटते हैं। तो देशांतर समांतर नहीं होते हैं और यह ध्रुवों पर क्या है, मिलते हैं। आप देखते हैं कि जो देशांतर रेखा होती है ये समांतर नहीं होते हैं, यानी कि जो देशांतर रेखा होते हैं ये जो देशांतर रेखा होते हैं ये समांतर नहीं होते हैं, ये ऐसे ध्रुवों पे क्या है आपस में मिल जाते हैं, इसलिए इनको हम देशांतर रेखा नहीं कहते हैं। ध्रुव पे आप देखेंगे लगभग देशांतर सभी क्या है, मिल जाएंगे। तो देशांतरों का उपयोग क्या है, प्रमुख यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। ग्रिड क्या है, ग्रिड में आप जैसे देखते हैं कि अक्षांश देशांतर रेखाओं के बने जो जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। तो इसका उपयोग किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए करते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि ये ग्लोब हमारा है, तो बीच की जो काल्पनिक रेखा है ये 0 डिग्री है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसे एक उत्तरी में क्या है काल्पनिक रेखा खींचते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। तो दक्षिण में भी ठीक इसी प्रकार काल्पनिक रेखा खींचते हैं 23.5 डिग्री पर, यह मकर रेखा है। तो उत्तरी गोलार्ध में भी एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जो 66.5 डिग्री पे है, तो इसे बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। दक्षिण में भी ठीक इसी प्रकार से 66.5 डिग्री पे एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, इसका नाम है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और ऊपर सबसे क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है आपका, ये दक्षिणी गोलार्ध है। और बाकी ये कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है इसे ताप कटिबंध बोलते हैं। हाँ, ये आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के जो बीच का क्षेत्र है इसे क्या है, उत्तरी शीत कटिबंध, और दक्षिण में दक्षिणी शीत कटिबंध। और ये उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है शीत कटिबंध, और ये दक्षिणी शीत कटिबंध। तो इन कटिबंध को नाम को भी आप याद रखें। और जो अक्षांश रेखा है भूमध्य विषुववृत्त अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, और ये मकर रेखा, और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये क्या है उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो इन रेखाओं को भी आप याद रखें। बाकी आप यहाँ देखेंगे जीएमटी यानी कि जो ग्रीनविच है ये हमारे क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि ग्रीनविच जो है ये ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। तो यहाँ से क्या होता है कि पूरे देश के लिए समय निर्धारित किया जाता है, इसका जो मान क्या है 0 डिग्री देशांतर है। और इसके जो आधार पर क्या किया जाता है कि पूरे विश्व का जो समय आकलन किया जाता है, यानी कि जो भारत का जो देशांतर है, यानी कि भारत का 82.5 पूर्वी देशांतर को ये अपना क्या है मानक या मोतर मानता है। तो इस समय के अनुसार क्या है कि भारतीय मानक समय जो है ये ग्रीनविच से क्या है 5.5 घंटे क्या है ये आगे है। तो अब हम दिए गए क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है, आपको इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है तथा सभी महत्वपूर्ण अक्षांश तथा ताप कटिबंध को क्या है सूचीबद्ध करना है। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अक्षांश में आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश में। तो अक्षांश में हम पहले लिखेंगे नाम विषुवत वृत्त का, विषुवत वृत्त 0 डिग्री पहले पॉइंट पर लिखेंगे। फिर सेकंड में लिखेंगे कर्क रेखा 23.5 डिग्री, फिर मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। फिर इसके बाद लिखेंगे उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री। फिर लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो अक्षांश हैं इनको हम नोट करेंगे। अब हम करने वाले हैं ताप कटिबंध को, तो चलिए देखते हैं। फिर आप ताप कटिबंध में जब लिखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है कि उष्ण कटिबंध, फिर लिखेंगे उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। फिर क्या लिखेंगे उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। तो इस प्रकार से हम सभी ताप कटिबंध को भी लिखेंगे। एक बार फिर ध्यान रखेंगे उष्ण कटिबंध,
उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध। इस प्रकार से हम कटिबंध को लिखेंगे। फिर सेकंड गतिविधि पूछी गई है कि पता लगाइए कि अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या बजेगा। यानी आप सभी जानते हैं कि हमारा जो टाइम है वो कितने हैं कि ग्रीनविच से क्या 5.5 घंटा आगे है, यानी कि हमारा जो टाइम 5.5 घंटा आगे है। तो अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो हम उसी प्रकार से 5.5 घंटे पीछे करके देखेंगे तो उस समय क्या है कि ग्रीनविच में 8:30 बज रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8:30। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।